जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत चौहान आंटी का ये सत्संग है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि महाराज हमेशा से हमें यही कहते हैं कि पाठ करया करो। आने वाला टाइम बहुत ही माड़ा है, बहुत ही खराब है और सिर्फ पाठ ही हमें बचा सकता है। लेकिन महाराज ने ये भी कहा कि उनके सामने बैठकर ये पाठ कभी नहीं करना चाहिए। कौन सा पाठ, क्या पाठ, महाराज के आगे बैठ के हमें क्या नहीं करना चाहिए, आज सत्संग के माध्यम से हम सभी जान पाएंगे। आप सभी से अनुरोध करूंगी, इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर करें। इसे बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें ताकि आप ही के साथ उन सभी संगत का भी कल्याण हो सके। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आप हर पल का खबर रखते हो, सब जानते हो कौन किसकी क्या वर्थ है, मेरी क्या वर्थ थी। गुरु जी मैं सत्संग शेयर कर पाती अगर आपने अपने पास नहीं बिठाया होता, आपके सारी एक्टिविटीज को मैंने नहीं देखा होता, आपकी ब्लेसिंग को उस समय नहीं महसूस किया होता, एक भी सत्संग नहीं मैं शेयर कर सकती थी। आपका लख लख शुक्राना है मेरे महाराज। आप बड़े मंदिर बुला लेते हो, दुगड़ी मंदिर बुला लेते हो, आप एम्पायर स्टेट बुला लेते हो, आप बद्दी मंदिर बुला लेते हो। आपके किस पर तरह में हर पल शुक्राना करूं महाराज। मैं कभी नहीं जा सकती थी ऐसे। इतनी अच्छी संगत गुरु जी ने जोड़ दी है कि हम इकट्ठे होके बड़े मंदिर चले जाते हैं। गुरु जी यही बोलते थे कि मैं परिवार, संगत परिवार बना छड़िया है, यही ਤੁਹਾਡੇ काम आना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि संगत ही हमारा परिवार है। कोई याद ही नहीं आता तो कोई रिश्तेदार भी है कि हम किसी को बुलाएं या किसी से बात करें। तो संगत जी, मैं इस बार बैसाखी पे मैं एम्पायर स्टेट में थी, नवरात्रे चल रहे थे और मैं अपना दुर्गा सप्तशती की जो किताब थी, मैं कुछ रोज पाठ करती एक। तो मैं एम्पायर स्टेट में सुबह नहा धो के मैं बैठ गई गुरु जी के पास। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, वीना। तो मैं जब पढ़ रही थी वहां पे बैठ के गद्दी के पास में, तो मेरी लाइनें टोटली ब्लैंक हो गई। मैंने आंखें नहीं पहुंची, फिर मैंने बड़ी बड़ी आंखें करके देखना चाहा, पर मैं कुछ नहीं पढ़ सकी। तो सडनली मेरे गुरु जी की कानों में मेरी आवाज आती है, तू इत्थे की पढ़दी पई है, तू मैनू वेख। मैंने इधर उधर देखा, मेरे को गुरु जी क्या बोल रहे हैं। संगत जी, मेरे को समझ आ गई कि हम परमात्मा के दरबार में बैठे हुए हम कर क्या रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम तो उनसे कनेक्शन क्यों नहीं बना रहे, हम उनको देखें, वो अपनी आंखों से हमारे दृष्टि डाल रहे हैं, हमारे कितने अवगुणों को भस्म कर रहे हैं, हमारे रोगों को क्योर कर रहे हैं। संगत जी, मैंने ये सोच लिया कि मैं दरबार में बैठ के हमें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत संगत पढ़ती है मैंने देखा, पर वो हमें कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती है। वो गुरु जी हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन से गुरु जी हमें ब्लेसिंग देते हैं। सो ये सत्संग था मेरा। उसके बाद में गुरु जी ने कई बार बोला, सुभाष आंटी, ये छोटी छोटी जो गुरु जी के आदेश है मैं ये बताना चाहूंगी सारी संगत को। सुभाष आंटी, मोटी इलायची छोटी इलायची वाली चाय पीनी चाहिए। तो ये आदेश सारी संगत भी के लिए भी हो सकता है ये। फिर मैंने कहते, सुभाष आंटी, शामी ना अगरबत्ती जलानी चाहिए, खुशबू हो जाती है। मैंने बोला, जी गुरु जी ठीक है। जो देसी घी दी जलानी चाहिए है। ये सच्ची बात है गुरु जी के, जो जो छोटी छोटी ये डे टू डे एवरी डे हमारे जीवन में जो काम करने आने वाली चीजें हैं, वो गुरु जी के सोच, हमारे लाड प्यार के तरीके हैं कि इनको मैं किस तरह से ऐसे ब्लेस करके छोटे छोटे से ऐसे करा के गुरु जी कैसे हमारा कल्याण कर दे। फिर गुरु जी कहते हैं कि देखो, करो ना कदे सारे फैमिली मेंबर इको बार बार नहीं जाने चाहिए, अद्धे अद्धे जाओ।
4 और 2 एक बार, 2 एक बार निकलो, 3 और 2 एक बार, एक एक बार। किसे जानो कंटा टपा के जाओ, मीन्स फोन ते नहीं जाना चाहिए, 1 बजे कहीं पहुंचना हमने तो कोशिश करें कि 1:20 गुरु जी का ब्लेस टाइम होता है, 20 आई रिमेम्बर। हम बैठे हुए, गुरु जी किसी को हुक्म देते थे, चल जा जा भी हो गए। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं अभी भी ध्यान में रखती हूँ, कोशिश तो पूरी होती है मेरी कि इसके पीछे गुरु जी का हमारे लिए क्या कल्याण था, ये गुरु जी को पता था। एक बार 2006 की बात है, तो गुरु जी के पास हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। बड़े मंदिर जाना था हमने लंगर सेवा के लिए। गुरु जी ने प्रेस किया, कभी नहीं हम देख सकते थे कि बड़े मंदिर में कितने भाव से लंगर सेवा की जाती है। मेरे को कुछ नहीं आता था संगत जी, मेरे को फट्टे पे सब्जी काटनी बोर्ड पे अभी तक नहीं आई है। तो मैं दिल में सोचती हूँ मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। तो मेरे को रोटी के पेड़े बनाने की सेवा दी गई। मैं बहुत खुश थी, हमने बहुत गाए। उसमें जोशी आंटी भी होती थी, लीला जोशी आंटी और सानी आंटी, और रजिंदर अंकल थे, डीजे अंकल, उनकी आंटी भी होती थी। 5-6 जने होते थे हम। सो यू हम गाते भी थे गाना, "ए मालिक तेरे बंदे हम"। मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर की चीजें। और तुम ही हो माता पिता, तुम ये सब जो बच्चों में गाते थे, हम सब गाया वो। तो जब जाने लगे हम सेवा में, मैंने बोला गुरु जी मैं आपको कुछ सुना दूं। तो कहते की, मैं क्या गुरु जी मैंने कुछ गाना गाना है। तो गुरु जी ने सुना। तो संगत जी मैं वो शेयर करना चाहूंगी जो मैंने गुरु जी को सुनाया उस समय। दीना बंधु दीनानाथ, तुम हो दीन दयाल, सुख करता दुख हरता, तुम हो परम दयाल। दीना बंधु दीनानाथ, तुम हो दीन दयाल, दुख हरता सुख करता, तुम हो परम दयाल। शुक्राना गुरु जी। और मैंने जब ये गाया संगत जी, मेरा पूरी बॉडी कांप रही थी, मेरे प्राण तो गले में अटके हुए थे। मेरे से कुछ नहीं बोला जा रहा था, बस आंखों में पानी पानी था। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। अब कैसी कैसी छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, ये केवल आप ही कर सकते हो। नहीं तो कोई बोलता क्यों क्यों क्यों, मैंने नहीं सुनना। तो संगत जी, गुरु जी के लाड लड़ाने के बहुत अनंतम तरीके हैं। वो हर पल हमें देखते हैं। मैं संगत को यही बोलती हूँ, हमेशा गुरु जी से प्यार करो। उनको प्यार चाहिए, बस भावना चाहिए, हमारी श्रद्धा चाहिए। वो सब देख रहे हैं हम क्या चीज है, हम नाटक कर रहे हैं कि हम सच्ची मुच्ची गुरु जी को याद कर रहे हैं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है, तभी हम चंगा बंदा बन सकते हैं, अगर हमारे रास्ते सही हैं। और गुरु जी उस समय मेरे को याद है, एम्पायर स्टेट में एक बार गुरु जी को हम प्रणाम करने जा रहे थे। तो उस समय एक आंटी अंकल मेरे सामने थे, मेरे आगे थे। उन्होंने मत्था टेका। तो गुरु जी सडन कहते इलू इलू। उन्होंने देखा किसको किसको कह रहे हैं, बोला आई लव यू, लव मैरिज। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने गुरु जी ने हलवा प्रसाद दिया हमें, हम बाहर आ गए। मेरे को बोला, आंटी गुरु जी कैसे पता हमारी लव मैरिज है? जो हमें फ्रेंड लेके आए हैं उनको भी तो नहीं पता कि हमारी लव मैरिज है। मैंने बोला गुरु जी इज गॉड, गुरु जी को सब पता है। वो तो हजारों लोगों के, लाखों लोगों के नाम जानते थे, टेलीफोन नंबर जानते थे, मेरे को जहां तक याद है घर के एड्रेस जानते थे, फैमिली मेंबर के नाम जानते थे, पिछले जन्म में कहाँ कहाँ रहते थे, गुरु जी तो सब जानते थे। वो तो परमात्मा है, वो रब है, वो ईश्वर है। पर गुरु जी ने कभी अपने आप नहीं जताया कि मैं ईश्वर हूँ। संगत जी, जरा जरा हमें समझ आती थी कि गुरु जी हैं क्या, तो गुरु जी एकदम ट्रैक हमारा चेंज कर देते थे, ध्यान भटका देते थे।
गुरुजी हमेशा बोलते थे महापुरुष, महापुरुष ਹੁੰਦੇ ਆ, महापुरुषां ने कुछ भी किया है कदे झूठा नहीं हो सकता। तो संगत जी, एक बार गुरु जी वो हाफ पैंट और टी शर्ट सी पहनी हुई थी, गुरु जी कमरे से निकल के आए बाहर और गद्दी पे बैठ गए अपनी। गुरु जी कभी ऐसे नहीं होता था कि गुरु जी बिना चोले के अपनी गद्दी पे बैठ जाए, पर उस दिन आके बैठे। और गुरु जी का अलग से भाव थे चेहरे पे। तो गुरु जी कहते कि है कोई ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬॉडीगार्ड नहीं ਹੁੰਦਾ है? जाओ बाहर देखो, कोई है बॉडीगार्ड सिक्योरिटी वाला? बोले नहीं गुरु जी। कहते जिस गुरु ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬॉडीगार्ड ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह बचाएगा? उन्हें तो पता ही नहीं पीछे कौन खड़ा है। तो संगत जी, हम ऐसे गुरु की शरण में है, ऐसे रब की शरण में है जो आने वाली सब घटनाओं को जानते हैं। जो हमारे दुख आने वाले उनको तो आने से पहले ही रोक देते हैं संगत जी। हर पल उनका हम शुक्राना करें, उनका गुणगान करें। वो एक साधारण बनने बालक से बन के बैठ जाते थे किचन के साइड बोर्ड में। बाहर जो होता था एक छलांग मार के ऊपर जंप मार के बैठ जाते थे, चौकड़ी लगा के। अब जब मैं एम्पायर स्टेट जाती हूँ, मैं देखती हूँ, बड़ी हैरान होती हूँ कि इतनी छोटी जगह में कोई एक कैसे इतनी चौकड़ी लगा के बैठ सकता है। पर वो गुरु जी में शक्ति थी। अपने पैरों की साइज बढ़ा लेते थे, अपनी बॉडी को छोटा कर लेते, अपनी बॉडी को इतना बड़ा साइज कर लेते गुरु जी। और संगत जी, मैंने देखा कि जैसे गुरु जी चोला पहन के अपने रूम से बाहर आते थे और गुरु जी का जो रूप था इतना विशाल हो जाता था, लगता था कि गुरु जी छत को टच कर लेंगे। और हम मत्था ही टेकते रहते थे ऐसे हाथ जोड़ के, और गुरु जी तब तक तो विराजमान हो जाते थे अपनी गद्दी के ऊपर। सो मेरे को वो दिन याद है जब गुरु जी ने ब्लैक चोला पहन रखा था और गुरु जी कहते अच्छा था चले जाना है, ਲੱਭੋਗੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਬਠਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, अपने अपने कष्ट भुगता लो, अपनियां भूलां बख्शा लो। फिर ही टोल्ड, मैंने सोचा गुरुजी ने कहाँ जाना है, गुरुजी तो जाएंगे एम्पायर स्टेट या जाएंगे गुरुजी, सॉरी गुरुजी जाएंगे जलंधर या जाएंगे गुरुजी दुगड़ी। गुरुजी ने कहाँ जाना है? ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी ने ऐसे सोचा हुआ दिल में। और गुरुजी ने चूल्हा छोड़ने से पहले दिव्य आभा पुस्तक है जो लाइट ऑफ डिविनिटी, गुरुजी ने कंप्लीट करा दी थी। मेरे को जहां तक कितना पता है, मैं देखती थी, सबको बोला लिख के लाओ, कोई हाथ से लिख के लाया तो गुरुजी कहते हैं नहीं समझ पड़े ਜਾਂਦਾ, बंद लिफाफे में गुरुजी स्क्रीन कर लेते थे, ए मिसिंग है लाइना नहीं लिखिया दे। तो संगत जी, गुरु जी अभी भी विद्यमान है पूरी दुनिया में। गुरु जी गुरु जी गुरु जी हो गए हैं। संगतों ने देखा ही नहीं है गुरु जी को फिजिकली, पर उनका प्यार, उनकी जो डिवोशन है ना, वो हमसे कहीं ज्यादा ऐसे लगने लगा है। सो गुरु जी का एक हमने जो हम इसलिए ब्रेड संगत है, पुरानी संगत, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने उन सांसों में सांस लिया जो गुरु जी ने छोड़े थे। ये हमारे लिए गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। उन सांसों में जिए हम, जो गुरु जी ने हमारी ब्लेसिंग के लिए छोड़े थे। हर पल शुक्राना उन पलों का संगत जी, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज। उनको याद कर करके इतने साल हमने बिता दिए। कैसे इतने साल बीते नहीं पता लगा अभी तक, कैसे बीतेंगे ये भी नहीं पता। पर नई संगत को मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरु जी ने जो रास्ते हमें दिखाए हैं उन पे हमें चलना चाहिए। इतने सिंपल रास्ते हैं, किसी किसी धर्म के इतने सिंपल रास्ते नहीं है। कि गुरु की जो शब्द बाणी है, गुरबाणी है, उसको सुनो, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। आप जब भी दरबार में जाते हो गुरु जी की संगत में, गुरु जी को निहारो। तुम गुरु जी से मिलने जा रहे हो संगत जी, ना कि होस्ट को खुश करने के लिए जा रहे हो। कौन आया कौन नहीं आया, तुम्हें इसका कंसर्न नहीं रखना चाहिए। हर पल गुरु जी के साथ सामने
बैठ के उनको निहारो, उनसे बातें करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, वो सब सुनते हैं। गुरुजी एक बार बोलते, मैं तो 20 मिनट पहले ही बैठ जाना गद्दी पे आके। सो गुरुजी आसपास घूम रहे होते हैं अपनी गद्दी के पास कि कब सेट हो जाए और कब मैं बैठ जाऊं। और कुछ मैं ये और जरूर बताना चाहूंगी कि गुरुजी की जब गद्दी होती है, मैं हर सत्संग में शेयर करती, शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, सॉफ्ट होए गुरुजी की गद्दी। गुरुजी 4 घंटे बैठे, 5 घंटे, जितना भी बैठना चाहे कंफर्टेबली बैठे। गुरुजी को ऐसे ऐसे ना होना पड़े कि कभी ऐसे हो रहे हैं। कोई हार नहीं चढ़ाना चाहिए गुरुजी की गद्दी के पीछे कि उनके कमर में चुभेगा। हम ये सोचें कि गुरुजी हाजिर नाजिर है वहां पे, उनको आराम कैसे दें। हम तो यही कर सकते हैं अब। गुरुजी के जो जोड़े होते हैं उन पे भी कई लोग उसको सिर में रख के उसका जुलूसा वो निकाल के लेके आ रहे हैं बेलिकल बैंड के साथ। ये भी नहीं होना चाहिए। गुरुजी वहां विराजमान है, गुरुजी जोड़े बैठ पहन के बैठे हुए हैं संगत जी। और वो गुरुजी के चरण स्वरूप लगा होता है, उसमें इतने सारे जोड़ों के अंदर फूल घुसा देते हैं, हार उसके अंदर। तो गुरुजी कैसे पहनेंगे वो जोड़ों को? ये तो बिल्कुल सिंपल रखने चाहिए कि गुरुजी पहनना चाहें तो उनको पहन ले। चरण स्वरूप तो गुरुजी का रखा ही होता है, वहां पे उनको हम प्रणाम कर दें। और दूसरी बात है कि गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि मेरी इतनी डेकोरेशन करो, इतने हजारों रुपए तुम फ्लावर डेकोरेशन पे लगा दो। ऐसा ये तो जितना दिखावा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। अब तो कंपटीशन बन गया है कि हमारा तो दबरा सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए। संगत जी मैं यही बोलती हूँ, सिर्फ गुरुजी की गद्दी खूबसूरत लगे, उनके स्वरूप खूबसूरत लगे, उनके उनको ढक के नहीं रखना चाहिए फ्लावर्स कर करके कि वो। हम तो भटक जाते हैं किस ग्रुप में कितनी सुंदर डेकोरेशन है। संगत तो आजकल इसमें भटकी जा रही है कि एक स्वरूप लगाओ, दो तीन जितने लगाने लगाओ, पर ऐसे लगाओ कि हम हर एंगल से गुरुजी से अपना आई कांटेक्ट बना सके। थैंक यू गुरुजी। मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, अब मैं कोई गलत बोल रही हूँ तो संगत जी मेरे को तुम माफ कर देना। और संगत जी, गुरुजी ने एक बार बोला कि ये जो दरबार लगा है ना मेरा, यहाँ पे सब देवी देवता हाजिर होते हैं, वो हाजिरी लगाते हैं मेरे दरबार में बैठ के। और जो जो तुम उनसे मांगते हो ना, वो मेरे से मांगते हैं, फिर तुम्हें देते हैं। तो तुम क्यों नहीं डायरेक्ट कनेक्शन रख लेते मेरे साथ? तुम्हें उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। पर गुरुजी बोलते हैं जो जिस धर्म की जो रीति रिवाज है उनको तुम जरूर निभाना चाहिए। वो तुम्हारा धर्म है, जो पाठ करने हैं तुमने वो करने चाहिए। हमें गुरुजी ने भटकाया नहीं कभी भी। शिव पुराण के लिए बोला मेरे को गुरुजी ने एक बार, मैं बड़ी कंफ्यूज थी। गुरुजी एम्पायर स्टेट में अपनी जो साइड बोर्ड है वहां खड़े हुए थे, कोई संगत नहीं था आसपास। संगत जी मेरी मेरी पैर कांप रहे थे, मेरे दिल गुरुजी मेरी फीलिंग को पढ़ रहे थे। मैं क्या पूछूं गुरु से, क्या पूछूं, क्या मांगू गुरु से? क्या गुरु जी को हक कर लूं, पकड़ लूं गुरु जी को? क्या गुरु जी के चरणों में मैं अपना सिर रख दूं? मैं सोच रही हूँ। सडनली मैं कंपोज किया, एकदम एनर्जी ने मेरे को संभाला। मैंने कहा गुरु जी मैं क्या मंत्र करूं, मैं क्या पाठ करूं गुरु जी? गुरु जी कहते तू तू शिव पुराण पढ़िया कर, बस यही तेरा पाठ है। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना सिंपल रास्ता, इतना सिंपल रास्ता। गुरु जी कहते ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆਂਦੀ, ਨਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पाठ करने आंदे हैं। आई डू फॉर यू, मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए करना है। तो संगत जी गुरु जी ने इसलिए तो बोला कि तुम्हारी यात्राएं में कुछ नहीं रखा, तुम मेरे साथ कनेक्ट हो गए, तुम्हारी यात्राएं कंप्लीट। पर गुरुजी ने ये भी बोला जब तक तुम्हारे लेने देने का चक्कर नहीं खत्म होएगा, यात्रा जाने का, पंडितों का, कहाँ कहाँ दान दक्षिणा का, तुम मेरे दरबार में नहीं आ सकते। अकाउंट वहां का क्लियर हो गया, तुम मेरे दरबार में आ गए, तुम्हारी तलाश खत्म। दिस इज द ओनली वे। हमारी तलाश खत्म हो गई है संगत जी, कि हमने रब को पा लिया है, और जहाँ रब है वहां सब है। सो संगत जी इन, और गुरु जी ये बोला देखो, देखो मैं क्या गुरु जी आपने संगत के लिए कुछ बताया बनाया नहीं, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई धर्मशाला नहीं बनाई जहां हम जाके वहां पे रह सके। कहते क्यों, मैं क्यों बनावा, मैं ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ आओ मत्था टेको, ब्लेसिंग लो, तो जाओ अपने घर जाके सो जाओ बच्चों नाल।
देन ही टोल्ड, मैं 12 ज्योतिर्लिंग दी ना शक्ति सारी इस तीर विच पा ਦਿੱਤੀ है। ਇਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ गुनाह देखता, उन्होंने बख्शन आया। मैं गुनाह बख्शन आया। संगत जी, जब गुरु जी का दरबार लगता है, गुरु जी ये बोलते थे, ये बैकुंठ है, दिस इज ओनली बैकुंठ। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम इसमें बैठ के खो जाओ, अपने सारे गुनाह को बख्शा लो, बख्श दो, बख्श दो गुरु जी, बख्श दो, बख्श दो। यही पाठ है हमारा। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। हम प्रेयर करें हमेशा, गुरु जी सब जानते हैं। वो पल पल की हमें हमें तो कष्ट आने ही नहीं देते। संगत जी, मैं छोटा सा और सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि मेरे को किसी संगत ने मेरे को बोला कि मैं आपको ड्रॉप करूंगी। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पूछा, नई संगत थी, बहुत नई। मैंने, आपको क्या मिला गुरु जी के शरण में जब से आए हो? कहते आंटी बहुत आनंद आता है, कोई प्रवचन नहीं सुनाता वहां पे, कोई नहीं बोलता ऐसे करो ये करो ऐसे ना करो, कोई मंत्र दीक्षा भी नहीं। मैं कि ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ऐसा दरबार है जहाँ कोई नाम दान नहीं है, कोई मंत्र दीक्षा नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि तुमने सवेरे इतने बजे उठ के पाठ करने हैं, तुमने ये करना है। दिस द सेफेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोर पावरफुल वे ऑन दिस अर्थ टू कनेक्ट गॉड, गुरु जी महाराज। इतना सीधा रास्ता कोई नहीं है धरती पे, किसी धर्म का भी नहीं है। तो मैंने बोला, और कहते, गुरु जी आंटी मैं क्या बताऊं, पहले हमारे बड़े खर्चे होते थे, बिजली के अप्लायंसेस खराब हो गया, आज ये खराब हो रहा, आज वो खराब हो रहा। कहते, जब से गुरु जी की शरण में आई ना मैं, ऐसे खर्चे ही नहीं हो रहे, सेविंग। मैंने कहा ये गुरु जी की मेहर है। देखो गुरु जी तो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल कर करके हमें विश्वास दिलाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे सब कष्टों को देख रहा हूँ, मैं सब दुखों को दूर करने के लिए आया हूँ। बस मैं तुम्हारी आत्मा को पहचानता हूँ, तुम्हारी चालाकियों को भी देख रहा हूँ मैं। गुरु जी बोलते थे, हनुमान तो मेरे दरबार च अकाउंटेंट है, खड़ा है, लिखता है, सब कुछ लिखता है, सब देख रहा है, मैंने सब कुछ दसदा है। तो संगत जी, हम सच्चे सुच्चे बंदे बन जाए, गुरु जी का यही मतलब था। हमेशा मदद करें, कोई हमारे साथ बुरा भी करता है, बहुत गुस्सा आता है, सच बात है, पर गुरु जी कहते हैं मैं आपे ठीक कर लांगा, तो उसी भूल जाओ, मेरे पर छाड़ दो। तो मैं तो बहुत बार, गुरु जी आप ही देखना, बस जो आपने करना है ना, आपको सब पता है, मेरे तो कुछ नहीं पता है। सो संगत जी, ऐसे भाव जो गुरु जी लेके आते हैं, बस इतनी, वो गुरु जी के चरणों में जो गुरु जी के चरण देखे, जो बिना सॉक्स के उनको टच किया, उनको किस किया, उनको हाथों में लिया, वो फीलिंग, वो ब्लिस जो बोलते हैं ना, ब्लिस, आत्मिक आनंद, वो आज तक आत्मा में घुला पड़ा है, हर सांस में। बस घंटों बैठे रहो, उस विजन को अपनी आंखों के सामने ला के, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, गुरु जी के चरणों में मत्था टेके, कितना आनंद था। सो संगत जी, गुरु, हर एक संगत की जर्नी अलग है। ये गुरु जी बोलते, सबकी जर्नी अलग है। हमारी जर्नी इस जन्म में तक कितनी रही है, पिछले जन्म में, ये डिसाइड गुरु जी करते हैं। और हर संगत की इंडिविजुअल जर्नी है। ये ना सोचे कि हमने गुरु जी को देखा नहीं, काश देखा होता, हमने गुरु जी को हक किया होता, गुरु जी के चरणों को टच किया होता। संगत जी, ये सब सब गुरु जी की प्लानिंग है कि किसने गुरु जी को देखना था, किसने गुरु जी को टच करना था, किसने गुरु जी के हाथों को पकड़ना, किसने गुरु जी को जप्फियां डालनी थी। ये सब उनकी प्लानिंग होती है संगत जी। पर तुम मानसिक रूप में अभी कर सकते हो ऐसा एहसास कि गुरु जी को, मैं तो कई बार एहसास करती हूँ, गुरु जी सोफे पे सिर रख के, गुरु जी मैं आपके पास लेटी हुई हूँ, गुरु जी आपके चरणों में मैंने सिर रखा हुआ, खो जाओ उस भाव में। गुरु जी ने कभी नहीं बोला मेरे को भोग लगा, तुम हर बार 3 बार बनाओ। मैं संगत जी, ये थोड़ा सा और डाउट ये क्लियर करना चाहूंगी, गुरु जी ने हमें कभी नहीं बोला कि तुम सिर ढक के बैठो, तुम गद्दियां लगाओ मेरी। आजकल तो जैसे कॉमन चीज हो गई है गुरु जी
कि गद्दियां घर में लगा लो। आपको नहीं पता कि उसके लिए कितनी तुम्हें तुम्हें कितना ध्यान रखना होता है कि गुरु जी को अगर तुमने गद्दी लगाई है तो तुमने भोग लगाना है उनको। तुम 3 टाइम फ्रेश बना के दे रहे हो, क्या कर रहे हो। गुरु जी ने इस वहम में तो हमें निकालने के लिए आए। गुरु जी, गुरु जी का स्वरूप टेबल पे रख दो, गुरु जी का वॉल पे रख दो, गुरु जी का स्वरूप कहीं भी रख दो। किसी भी संगत में गुरु जी का स्वरूप पहुंच गया मतलब गुरु जी पहुंच गए हैं। छोटा स्वरूप है या बड़ा स्वरूप है, पर होता है कि गुरु जी का सुंदर स्वरूप, मेरे घर में खूब सारे स्वरूप हुए। आजकल संगत को यही गुरु जी का एक तरीका है कनेक्ट करने का। मेरे को लगता है कि चरणों चरण स्वरूप आ गए, लॉकेट आ गए, ब्रेसलेट पहन लिए, उनको उससे बड़ी खुशी है। और सच मानो तो गुरु जी एक तरीका है ये कि चलते चलते लॉकेट, किसी का ब्रेसलेट, तुम भी गुरु जी को मानते हो, हम भी मानते हैं, चलो जय गुरु जी, कनेक्शन बना दिया। सो सिंपल, गुरु जी ने कनेक्शन बनाने का संगत के साथ में इतना आसान रास्ता बना दिया संगत जी। और एम्पायर स्टेट में तो जब संगत होती थी, पुरानी संगत को पता ही है, हमें तो यही नहीं पता था हमारे साथ में बैठा कौन है, हमारे सामने कौन बैठा हुआ है। नो इंट्रैक्शन, बाहर निकलते थे नमस्ते नमस्ते हुई, डेट्स ऑल। अब तो पूरी संगत को हम देखते हैं कई बारी, जहाँ अच्छा ये भी बैठे होते थे ये संगत जी। गुरु जी ने कभी एनकरेज नहीं किया सोशलाइजिंग करने के लिए, और अभी भी नहीं करते। हमें इन चीजों से, इस प्रैक्टिस से बहुत दूर रहने की जरूरत है। गुरु जी कहते हैं जिन्हें सोशलाइज करोगे उन्हें क्लेश होंगे। सो संगत में जाओ, गुरु जी की ब्लेसिंग लो, जो जो शब्द सुनते हैं उनको ध्यान से सुनो, उसमें गुरु जी के 100% आदेश है, ब्लेसिंग्स हैं। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो भी मिलता है उसको पूरा ग्रहण करें हम। गुरु जी की सारी ब्लेसिंग उसी के अंदर है, उसी प्रसाद के अंदर है। कोई ऐसा दरबार है गुरु जी का धरती पे, इस धरती पे किसी गुरु का, जहाँ तुम्हें रज के जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद? कोई नहीं ऐसा दरबार, सिर्फ हमारे गुरु परमात्मा का ऐसा दरबार है जहाँ हम ऐश करते हैं। गुरु जी कहते हैं ऐश, दिस इज ऐश। ये कलयुग की ऐश है हमारी गुरु जी की, जो हमारे लिए एक इतना बड़ा दरबार हमारे हाथों में सौंप दिया है कि तुम अब देखो इनको, चराना भी तुमने है, इसको, इसकी मर्यादा तुमने रखनी है। इसकी मर्यादा रखना हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं प्रॉपरली। मैं इसका एक सत्संग सुनाती हूँ। सो एम्पायर स्टेट में सडनली गुरु जी ने कहना शुरू कर दिया, तमीज नाल बैठो, तमीज नाल खाओ। तो मैंने सोचा गुरु जैसे हमें क्यों बोल रहे हैं। मैंने अपनी चुन्नी चुन्नी ठीक की, अपने कपड़े कपड़े ठीक है, शायद मैं ठीक नहीं बैठी हुई। तो हर एक हफ्ते से गुरु जी का डायलॉग चलते रहे। मैंने सोचा मैं शायद, ये मैं अपने पर ले रही थी कि मैं शायद ठीक नहीं खा रही हूँ, मैं मुंह बंद करके नहीं खा रही हूँ, मेरी अपनी सोच थी। तो मैं सोचा गुरु जी इसलिए बोले तमीज नाल खाओ, तमीज नाल बैठो। तो एक हफ्ते तक गुरु जी का डायलॉग चलता रहा। शायद पता नहीं गुरु जी ने ऐसे बोल बोल के कितने हमारे कर्मों को, बुरे कर्मों को, आने वाली मुसीबतों को ऐसे बोल बोल के टाल दिया। ये गुरु जी की लीला है, हम गुरु जी की लीला को कभी नहीं समझ सकते हैं। सो एम्पायर, मेरे तकरीबन सारे सत्संग एम्पायर स्टेट में ही थे। जब भी मौका मिलता था, सिस्टर कोई आ रही है जा रही है, तो एम्पायर स्टेट जाने का मेरे को मौका मिलता था। वो गोल्डन डेज, वो गोल्डन आवर्स जो गुरु जी के चरणों में बैठ के भी मिलते थे, वो काश वो फिर से आ जाए वो दिन। पर गुरु जी को पता था कि मैंने तो इनको एक ऐसी मेमोरी पकड़ा दी है, मैंने तो एक यूट्यूब बना के दे दिया इनके हाथ में, खोलते जाएं देखते जाएं, एक रिवाइज करें, उसका विजन क्रिएट करें दिमाग में। सो हर पल गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है कि हम जैसे बुद्धू इंसानों को भी आपने इतना प्यार करके आपने दुनिया के सामने ला दिया। हम इस लायक नहीं थे गुरु जी, जो आपने इतने लाड लुटा के अपने इतने सारे सत्संग बना दिए, हम शेयर कर सकते हैं आज। सो एक बार एम्पायर स्टेट की बात है, हम बैठे हुए थे गुरु जी के पास में। तो हम पहुंचे वहां पे, अ, दोपहर में पहुंचे हम, तकरीबन 2-2:30 बजे थे हम। मुरथल से हम लोग ने आलू परांठे वगैरह खाए, हम पहुंच गए 2:30 बजे। खा के जाते हैं वहां पे, पता नहीं, नहीं पता था हमें एम्पायर स्टेट की सिस्टम का, संगत जी।
ये धीरे धीरे सब समझ आती है, समझाते गुरु जी, हम नहीं समझ सकते उनकी सब इन लीलाओं को। सो हम जैसे पहुंचे, गुरु जी ने आदेश दिया इन्होंने नाश्ता परांठियां दियो। तो संगत जी हमें परांठी दी गई, आलू के परांठे बने, आलू प्याज वाले, और दही था, मक्खन था, और फिर एक चटनी दी गई हमें। तो चटनी, गुरु जी ने बोला चटनी दो इन्हों। तो हमने वो चटनी भी खाई। तो बाद में पता लगा वो चटनी तो गुरु जी ने बनाई थी अपने हाथों से। गुरु जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। वो जलंधर में चाय प्रसाद बनाते थे। मेरे को याद है, शेल्फ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे गुरु जी, और मुट्ठियां भर भर के चीनी डाल रहे हैं, चाय पत्ती डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं। और वो पतीली, वो पित्तल के जो बड़े बड़े वो होते थे जिसमें हलवाई लस्सी फेंटते हैं, उसमें फेंट फेंट के गुरु जी चाय देते थे संगत को। बहुत लाल लड़ाई संगत जी, एक रब होते हुए कोई नहीं ऐसे कर सकता। कि इतने प्रैक्टिकल गुरु, वो किस तरह से हमारे कर्मों को काट रहे थे ये हम नहीं जान सकते। इस बात को हमें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको प्यार करें, उनको हर पल शुक्राना करें। शुक्राना इज द मंत्र जाप, शुक्राना इज द ओनली मंत्र जाप। गुरु जी का हर पल शुक्राना, जय गुरु शुक्राना, ही नोज एवरीथिंग। वो पल पल की खबर रखते संगत जी। हमारे बच्चों को कहाँ पहुंचाना, आसमान तक पहुंचा दिया, ये उनकी कृपा है। वो सब जानते हैं। ये सोचो कि वो सब जानते हैं, दैट्स, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो सिंपल। गुरु जी कहते हैं, मैं तो सारे ने कुछ करता, मेरे लिए तो कुछ करता ही नहीं कोई भी। मेरे लिए भी तो कदे प्रेयर कर लिया करो। सो कुछ दिन पहले इस बात मेरे को याद है, कई चीजें तो संगत जी याद नहीं आती हैं। वो बाद में कभी अचानक गुरु जी एक स्पार्क डालते दिमाग में, ये भी हुआ था। तो मेरे लिए भी तो तुसी प्रेयर करया करो। तो मैं अब प्रेयर करती हूँ कि हमारे गुरु जी का सदियों सदियों, हजारों करोड़ों साल तक धरती पे नाम रहे, गुरु जी की संगत करोड़ों साल तक रहे। हम तो आज हैं कल नहीं है, पर नई संगत गुरु जी की मर्यादा को, उनके नाम को, उनकी शान को जन्मों जन्मों तक, हर पीढ़ियों तक गुरु जी का नाम रहे, बस। ये गुरु, हमारी गुरु जी के साथ में हमारी एक भावना है, सच्चा प्यार है गुरु जी के लिए। इन बातों को ध्यान रखते हुए हम हमेशा वही काम करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं संगत जी। गुरु जी सब देखते हैं, जज, ही इज द सुप्रीम जज। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कई बार चीजें गुम हो जाती है संगत जी, मैं बोलती हूँ मैं तो गिव अप करती हूँ, गुरु जी बस अब मेरी बस का नहीं है, आप तो जानी जानो, आप सब देख रहे हो। संगत जी आप मान नहीं सकते वो चीज कहाँ से क्रिएट हो जाती। मैं 10 बार वो चीजें जगह देख ली, पर गुरु जी ढूंढ के कहाँ रख देते हैं। वो लीला करते हैं, वो खेलते हैं गुरु जी। गुरु जी हमारी भावनाओं से खेलते हैं। वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा तो बोले मेरे को कि हमने गिव अप कर दिया। तो संगत जी मैं तो बहुत बार गिव अप कर चुकी हूँ। थैंक यू संगत जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि बार प्रणाम आपके चरणों में। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।